दूसरी तरफ कट्टरपंथी देख रहे हैं ना आप, भारत बॉर्डर की तरफ कूच करने का प्लान बना रहे हैं, ये खबर है। हालांकि टी राजा ने दावा किया कि बीएसएफ ने बॉर्डर पर इनका इलाज शुरू कर दिया है। 2 आतंकी भारत में घुस रहे थे, सेना ने उन्हें 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। टी राजा के मुताबिक एनकाउंटर सिलहट मेघालय बॉर्डर पर हुआ है। दर्शकों, ये प्रोवोकेशन है। वो चाहता है मोहम्मद यूनिस कि आप उनकी कंट्री पे अटैक करें, आप कोई स्टेटमेंट दें, उसके बाद वो अपने लोगों को दिखाए कि देखिए भारत हमारा नंबर 1 दुश्मन है, दुश्मन ने बोला है, अब इनके साथ युद्ध मैं करके दिखाऊंगा आपको। पूरी कंट्री इलेक्शंस को भूल जाएगी और वो जरूर हो जाएंगे भारत से युद्ध कीजिए। वो हमें कमतर मुसलमान समझते हैं। अच्छा, ये भी बात ये भी अजीब है कि वो हमें कोई रिस्पेक्टफुली को हमें मुसलमान नहीं समझ। वहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है और वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो ये इल्जाम इंडिया के ऊपर लगा रहे हैं। बाकी रहा पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, मैंने कल के शो में भी बताया था कि हर कोई अपने हिसाब से अपने कार्ड्स को खेलता है। वो पाकिस्तान हो, वो इंडिया हो या कोई और ऐसा मुल्क हो जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रख सकता हो रीजन के अंदर या फिर सराउंडिंग्स में, तो ऐसी चीजें होती है। क्लियर कट ये बोला था कि वीक और मोर देन अ वीक, हफ्ता या उसके आगे बांग्लादेश में और कलेश होगा। मैंने बोला था 3 दिन पहले, हो गया ये हो गया। मैंने बोला था ये होगा और आज मैं बता रहा हूं और होगा। आई प्रिडिक्टेड दिस 2-3 डेज बैक। इनको ये शायद समझ नहीं थी या ये समझ नहीं पाए कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है दुनिया की, या इस्लाम जो एज ए आइडियोलॉजिकल एक पॉलिटिकल मजहब है, पॉलिटिकल दीन है। मुसीबत ये है। जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने। बांग्लादेश वैसे ही अपने घुसपैठिया अंदाज के लिए भारत में जाना जाता है। बांग्लादेश से जितने भी भारत के राज्य लगते हैं उन सब में हजारों नहीं लाखों की तादाद में, लाखों नहीं लगभग 10-12 लाख तो बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के हर राज्य में आपको मिलेंगे। इससे ज्यादा ही कहीं ज्यादा, पर मिनिमम 10 से 12 लाख। बट ये तब तक था जब तक बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अच्छे थे। रिश्ते अच्छे इन द सेंस कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक बांग्लादेशी जिहादियों ने उपद्रव मचाना भारत में नहीं शुरू किया था, तब तक भारत भी था कि चलो बांग्लादेशी मुसलमान बेशक है, पर वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से थोड़े अलग है। ये भारत में अंदाज था, मैं भी ये मानता था आज से 4-6 साल पहले। बट अब देखें, जब से शेख हसीना को वहां से हटाया गया, तब से सिचुएशन एकदम अलग हो गई। क्या उन सबकी डिटेल में नहीं जाते। बीएसएफ ने 2 बांग्लादेशियों को भारत में घुसते हुए ठोक दिया। पहले होता था कि बांग्लादेशी घुसते थे, रहते थे भारत में, उनको हाथ जोड़ के माफी मांगी जाती थी, भाई कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, राशन कार्ड बनवा दें आपका। लेकिन आज के टाइम पे वार्निंग देने के बाद अगर नहीं मानोगे तो वहीं ठोक दिए जाओगे। भारत में इलीगली एंट्री करना जितना मुश्किल पाकिस्तानियों के लिए है, उतना ही मुश्किल अब बांग्लादेशियों के लिए बना दिया गया है। बवाल के बीच पीएम मोदी ने घुसपैठियों पर बंगाल से ही बड़ी स्ट्राइक कर दी। पीएम मोदी ने कहा टीएमसी की साजिश में सावधान रहना होगा, वो साजिश कर रहे हैं। मैंने देखा गो बैक मोदी के बोर्ड लगाए गए, पोस्टर लगाए गए, बेहतर होता गो बैक घुसपैठी लिखा होता। जो पाकिस्तान से पैनलिस्ट आई हुई थी वो कह रही थी कि जी हम तो बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, हम तो बांग्लादेश में ये कर रहे हैं। तो आपके ख्याल से अब इस जगह जाकर पाकिस्तान को यहाँ से हट जाना चाहिए, अपने काम से काम रखें, या जैसे कि सब तरफ से आवाजें आने लगेंगी कि जी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान उसमें हिस्सा ले रहा है, क्या वो बदनामी फिर गले डालनी है? देखिए, बांग्लादेश के साथ खड़े होने का क्या मतलब है? कल इंडिया ये कहता था कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, तो क्या उससे कौन सी बदनामी थी कि इससे पाकिस्तान की बदनामी होनी है? मामलात उनके इंटरनल है। अगर किसी चीज पे वो बात करते हैं, अगर कल को पाकिस्तान को इल्जाम देते और आज इंडिया को इल्जाम देते हैं, तो भाई ये उनका मामला है। इंडिया जाने अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, बल्कि ट्विटर पे उनका ट्वीट आया। इनका जो हाई कमिश्नर है बांग्लादेश का इन न्यू दिल्ली, हमीदुल्ला, उन्होंने, अब्दुल्ला हसनात इनके एक पॉलिटिकल लीडर हैं इसके बांग्लादेश के, उन्होंने कहा कि 7 सिस्टर्स को हम अलग कर देंगे। तो क्या ये पाकिस्तान ने उनको कहा था कि आप जाके ये बयान दे दो? उन्होंने कहा कि हमें करना चाहिए। भाई तो मामलात जब इनके अच्छे थे तो वो भी इनके अच्छे थे। हम तो कहते कि अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे हो या बुरे हमारे हैं, हम जाने वो जाने, जंग लड़े, कोई मतलब सुलह कर लें, कुछ भी कर लें, वो हमारे मामलात हैं, हम उनको देखेंगे भाई, हम अपने तरीके से उसको डील करेंगे।
इस तरीके से इंडिया को चाहिए, बजाय इसके कि मतलब अगर कोई चीज होती है, अगर पत्ता हिलता है, ओ जी पाकिस्तान ने कर दिया। एक तरफ ये हमें कहते हैं कि जी आप तो पूरी दुनिया में भीख मांगते फिरते हो, ठीक है, कर्जे लेते हैं, हालांकि कर्जे हम लेते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये तो मतलब कुलम कुल्ला एक कुली किताब जैसी हकीकत है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि अगर दुनिया में कहीं पे भी कुछ होता है तो जी पाकिस्तान ने किया हुआ। कल भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी 198 कंट्रीज में जी पाकिस्तान को ये कहते हैं। मैंने कहा भाई पाकिस्तान के साथ दुनिया के ताल्लुकात है इंडिया के अलावा, किसके साथ हमारा झगड़ा है? मिडिल ईस्ट के साथ हमारा कौन सा झगड़ा है? इवन हमारे इजराइल के साथ इस तरह डायरेक्टली आज तक उनकी इस्लाम जो एज ए आइडियोलॉजिकल एक पॉलिटिकल मजहब है, पॉलिटिकल दीन है। मुसीबत ये है, देखिए एक मजहब होते हैं दो तरह के, एक होता है स्पिरिचुअल मजहब होना, ठीक है, और एक होता है पॉलिटिकल मजहब होना, ठीक है। स्पिरिचुअल मजहब जो है वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और उनका वो कोई ताल्लुक नहीं होता, बाकी चीजों से अपने आप को अलग रखते हैं वो। बाकी चीजों से, पॉलिटिकल चीजों से, कौमों और मुल्कों के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता स्पिरिचुअल मजहब का। वो इंसान का एक इंडिविजुअल दीन, ईमान, अकीदा होता है और वो उसी पे चलता है। और मैं समझती हूँ कि जो क्रिश्चियनिटी है वो इसकी बड़ी एक मिसाल है काफी हद तक। जी, वो भी है, बुद्धिज्म है, इवन हिंदुइज्म भी काफी हद तक वो भी अपनी जात तक रखते हैं। हाँ, वो कोई ये कहीं भी नहीं है कि दुनिया में अब जो है ना आप अपने मजहब को फैलाएं, उसको प्रीच करें और उसको वो दुनिया में गलबा इस्लाम जो है ये सिर्फ हमारी इस्तिलाह है कि इतने मदरसे जितने मर्जी चाहो मदरसे बनाओ, जितने मर्जी चाहो मस्जिदें बनाओ, स्पीकर भी मस्जिदों में स्पीकर लगाने की भी इजाजत दे दी है इनको, और बल्कि पूरे पूरे शहर और पूरी पूरी लोकेलिटीज जो हैं वो इनके हवाले कर दिए, ठीक है। तो अब ये माशाल्लाह काउंसलर भी बन गए हैं, मेयर भी बन गए हैं, कैबिनेट में भी चले आए हैं। तो चूंकि ये अब मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एक वोट बैंक है असल में, तो वोट बैंक क्यों, तो ये पॉलिटिकल पावर जो है वो इन्हीं से आती है। तो वह ये है कि ये जो इतनी खुली छूट इनको दी है तो उससे ये चीज़ें जो हैं, ये क्लैश और ये मसाइल जो हैं कि इनके अंदर जो है मुस्लिम इंतहा पसंदी, इस्लामी इंतहा पसंदी जो है वो इनके अंदर घर कर गई है। सो दोस्तों, बांग्लादेश के लिए न्यू नॉर्मल भारत ने सेट कर दिया कि अब पहले की तरह घूमोगे फिरोगे भारत में, चोरी करोगे और रात में बांग्लादेश पहुंच जाओगे, वो अब नहीं है, ठीक है। बीएसएफ को भी अब थोड़ा सा कंट्रोल दिया गया है कि इनको ठिकाने लगाओ। दोस्तों, भारत में आते हैं, ये चोरियां भी करते हैं, फिर भारत से राशन भी लेते हैं और साथ ही साथ भारत के हिंदुओं को भी मारते हैं। बांग्लादेश में तो हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है वो आप देख ही रहे, बताने की जरूरत नहीं। जिनको लग रहा हो कि बांग्लादेश में हिंदू अच्छे हैं, सही से रह रहे, वो एक बार ढाका में जाके कह दे मैं हिंदू हूँ, ढाका के सड़कों में जहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, बस पता चल जाएगा। ये राहुल गांधी वगैरह जिनको लग रहा है ना कि मुस्लिम भारत में दिक्कत में है, बांग्लादेश में ज्यादा सही है माहौल, ठीक है। राहुल गांधी नहीं, मैं कह रहा हूँ उनके विचारधारा के लोग जो भारत में बात करते हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहा है, तो भाई जब भारत में आप बात करते हो तो एक बार बांग्लादेश के बारे में भी ट्वीट कर दो, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। नहीं, कमियां अपने देश की निकाल दी बस। खैर, बीएसएफ ने सही किया या नहीं किया आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। 2 बांग्लादेशी कॉकरोच को भारत में घुसते हुए ठोक दिया।